You ready? Ready. It's all about हमेशा से ही मैं चाहता था कि कभी हरामी कैरेक्टर्स पर भी एक वीडियो बनाऊं और लो आज वो दिन आ गया और मैं लाया हूं आपके लिए टॉप 10 बेस्ट हरामी कैरेक्टर्स ऑफ ऑल टाइम। ये इतने नीच और घटिया कैरेक्टर्स है भाई साहब, कमाल। इस लिस्ट में मैंने उन कैरेक्टर्स को ऐड किया है जो किसी भी पल, किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त आपको धोखा दे सकते हैं। मतलब एक सेकंड के लिए भी इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन स्टिल लोगों को पसंद आते हैं ये कैरेक्टर्स। और अगर इन कैरेक्टर्स को इनकी मूवी से निकाल दिया जाए तो बाकी मूवी में कुछ देखने लायक रह ही नहीं जाएगा। तो अभी के लिए आप जैन की सुनो। पूरी मनी हाइस्ट सीरीज का सबसे बड़ा हरामी कैरेक्टर आता है नंबर 10 पर अरतरी। तो भाई साहब इस बंदे के अंदर एक नहीं 100 कीड़े हैं, 99 आपस में लड़ते हैं, बाकी बच्चा हुआ एक इसे ऐसी सट मारता है, कमाल। अबे भाई अच्छा खासा तू सारे फसाद से दूर बैठा होता है, लेकिन इसका कीड़ा इसे चैन से बैठने दे तो ना, घुस जाता है फिर से सारे माजरे के अंदर। मार्वल के दो बेहतरीन नीच कैरेक्टर्स मैंने इस लिस्ट में ऐड किया है, एक है ये डेडपूल और दूसरा आगे चल के आएगा। भाई साहब इस बंदे की नीचता के क्या कहने, कमाल यार। हरामी एकदम, इसके अंदर कोई कीड़ा नहीं बल्कि ये खुद वो कीड़ा है जो दूसरों के अंदर होता है। नीचता, हरामगिरी, घटियागिरी, कमीनापंती, ये सब क्वालिटीज इसके अंदर कूट कूट के भरी हुई हैं। लेकिन स्टिल मार्वल ने इसे ऐसा सुपर हीरो इंट्रोड्यूस कराया है और यही तो चाहिए। अब हमें कोई नेक और शरीफ हीरो नहीं बल्कि एक नीच और घटिया सुपर हीरो चाहिए। Right up Main Street. Hello, how can I help you? ये जो बंदा है ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन है घटिया लफ्ज की। इस कदर नीच, वाह, मतलब वो कैरेक्टर्स जो लीड कैरेक्टर की नाक पे दम करके रख देते हैं, ये उनमें से है। जहां जाता है वहां मौत और दहशत का समा बर्पा हो जाता है। द सैंडमैन सीरीज का ये कैरेक्टर नंबर 8 पर है, द कोरिंथियन। भाई साहब सीरीज के शुरू से एंड तक 1% भी नीचता में कमी नहीं आई इसके। जिस लेवल का हरामी इसे आप सीरीज के स्टार्ट में देखोगे ठीक इतना ही ये सीरीज के एंड में भी मिलेगा। नीच आदमी नीच तरीके से लोगों की पहले आंखें निकालता है और फिर उन्हें मौत की नींद सुला देता है। इससे हटकर अगर इसकी पर्सनैलिटी की बात करें तो कमाल, एकदम ऑसम पर्सनैलिटी। अगर आप घटिया और नीचता से एक लेवल ऊपर चले जाओ तो फिर ये बंदा आता है दामर मॉन्स्टर। इस बंदे को मैं हरामी हरगिज नहीं कहूंगा क्योंकि हरामी होने में और इससे एक लेवल ऊपर होने में बहुत फर्क है। बहला फुसलाकर लोगों को अपने घर लाने, फिर उन्हें मार डालने, फिर उनकी बॉडी में से अपने फेवरेट पार्ट्स खा जाने और फिर उनकी बची कुची बॉडी को एसिड से भरे ड्रम में ठिकाने लगा देने वाले इस जानवर को मैंने लिस्ट में ऐड क्यों किया है मुझे खुद नहीं पता। मैंने इस दरिंदे के बारे में आपको बता दिया है, सीरीज देखना या ना देखना वो आपकी अपनी मर्जी है। नंबर 6 पर अगर इस बंदे को किसी मूवी में देख लिया है तो समझ लेना मूवी ठीक ठाक होगी। मैंने इस बंदे की पर्सनली जितनी मूवीज देखी है उन सब में ये हरामी और नीच ही आया है। ये साला टकला एक तो शक्ल से ही हरामी दिखता है, ऊपर से फिर इसे रोल भी वैसे ही मिलते हैं। लेकिन मैं इसके फास्ट एंड फ्यूरियस के कैरेक्टर शाह से बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ। हरामी एकदम, बहुत ही नीच। और फिर जो इस टकले ने क्रैंक में हरामजादगी दिखाई है, ओ भाई साहब। इसकी प्रीवियस मूवी मैंने रात ऑफ मैन देखी थी और हाँ, हरामी तो इसमें भी ये बहुत बड़ा आया था। जितना घटिया ये कैरेक्टर है इस लिस्ट का कोई भी दूसरा कैरेक्टर इतना ज्यादा घटिया नहीं है। अगेन हरामजादगी, कमीनापंती, नीचता और घटियापन सब कूट कूट के भरा हुआ है इस बंदे में, कमाल। द बॉयज सीरीज का होमलैंडर। एक सेकंड के लिए भी आप अपने आप को इस बंदे के सामने खड़े हुए सेफ फील नहीं कर सकते जो इलॉजिकली एक सुपर हीरो है। मतलब आपने कुछ ऐसा वैसा बोल दिया, होमलैंडर को बुरा लगा तो मौत, आपने कुछ ना बोला उसे बुरा लगा तो भी मौत। मतलब ये एंटी विलेन या एंटी हीरो जो भी है, लेकिन कमाल है। नीच और घटिया कैरेक्टर्स की लिस्ट में अगर इसे ना ऐड करता तो मुझे जो पछतावा होना था। अम्ब्रेला एकेडमी को देखने का मैं आपको सिर्फ एक ही रीजन बताऊंगा, वो है ये एकदम नीच और कमीना कैरेक्टर नंबर 5। एकदम कमाल और बेहतरीन हरामी कैरेक्टर है ये। आपने द अम्ब्रेला एकेडमी सीरीज देखी और ये कैरेक्टर आपको नीच ना लगा तो कोई फायदा ही नहीं हुआ आपके ये सीरीज देखने का। एक सेकंड के लिए भी अगर ये सोचा जाए कि अगर नंबर 5 इस सीरीज में ना होता तो क्या होता, पूरी की पूरी सीरीज ही फ्लॉप थी तब। मतलब बैक
बैकबोन है ये बंदा इस सीरीज की। हरामगिरी इस बंदे में इस कदर है कि क्या कहने। I am Loki. मैं पहले ही बता चुका हूँ, मार्वल के 2 कैरेक्टर्स मैंने इस लिस्ट में ऐड किए हैं। दूसरा ये है लोकी। इस बंदे की नीचता के तो क्या कहने भाई साहब। इस बंदे की सारी जिंदगी ये एक झूठ है। सच तो शायद ही कभी इसने जिंदगी में बोला हो। कितनी बार मर चुका है ये आदमी मार्वल की मूवीज में, लेकिन स्टिल जिंदा है। अबे भाई ऐसा थोड़ी होता है, मर भी जाओ लोकी साहब। How do you plead? Madam, a god doesn't plead. किस के हाथों ये मरा है? इसे मारने वाले खुद मर गए, लेकिन ये अभी तक जिंदा है। ये वो बंदा है जिसकी नेचर में धोखा और मक्कारी शामिल है। इसकी सीरीज लोकी मेरी मार्वल की मोस्ट फेवरेट सीरीज है। मार्वल ने आज तक अगर कोई बेस्ट सीरीज बनाई है तो वो यही बनाई है। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है तो 99% मैं श्योर हूं कि यही बंदा आपका फेवरेट कैरेक्टर होगा। और आगे आप खुद ही फैसला करो कि इस बंदे से ज्यादा क्या पूरी सीरीज में दूसरा कोई हरामी है या नहीं। बोना होने के बावजूद भी जिस तरह ये दुनिया वालों के सामने डटा रहता है, कमाल यार। How the blazes did you get off that island? When you marooned me on that godforsaken spit of land, you forgot one very important thing, mate. I'm Captain Jack Sparrow. नंबर 1 पर भाई साहब, क्यों मैं इसे भुला क्यों नहीं पा रहा। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन का मोस्ट फेवरेट और उसकी जान माने जाने वाला ये कैरेक्टर जैक स्पैरो। यार एकदम हरामी, इतना पसंद आता है ये बंदा। इस तरह का कैरेक्टर ना ही जिंदगी में पहले देखने को कभी मिला है और ना ही कभी शायद देखने को मिल पाएगा। एक यूनिक हरामी कैरेक्टर और प्रीमियम एकदम 100% श्योरिटी गारंटी और दावे के साथ मैं आप लोगों को चैलेंज करके कहता हूँ, किसी को भी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन दिखाओ और उससे उसका फेवरेट कैरेक्टर पूछो तो जैक स्पैरो ना कहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। नीचता और हरामजादगी सिर्फ इतनी मिकदार में, इतनी मात्रा में इस कैरेक्टर में है जितनी से हमें मोहब्बत हो सके। हजारों बार इस मूवी को देखो और सिर्फ कैप्टन जैक स्पैरो की नीचता के लिए देखो, फिर भी कम है। एकदम मैथिक कैरेक्टर और मोस्ट फेवरेट है। नंबर 1 की पोजीशन पर इससे ज्यादा बेहतरीन कोई और कैरेक्टर शूट करता ही नहीं था। Parlay? That's the one. Parlay! Parlay! Parlay!